हरियाणा सरकार किसान का सम्मान, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और स्वावलंबन, बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन और गरीब को उनका अधिकार देने के लिए वचनबद्ध नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट इस पर। हरियाणा सरकार लगातार हर वर्ग के विकास पर जोर देती नजर आ रही है। सरकार का प्रयास है कि हरियाणा के विकास रथ को तेज गति मिले। इसके लिए सरकार आए दिन मंथन कर रही है और प्रदेश के लोगों का जनजीवन आसान करने में लगी हुई है। इसी के चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा निवास में हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण अवसंरचना और विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। कुल 58 टेंडर पर मंथन किया गया। सभी टेंडर की कीमत 4,216 करोड़ रुपए थी। 2 टेंडर को रीटेंडर करने का फैसला हुआ। 56 टेंडर के लिए 4,016 करोड़ रुपए पर सहमति बनी। 150 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत सुनिश्चित की गई। इस प्रकार नेगोशिएशन प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 150 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत सुनिश्चित की गई है, जिससे राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और संसाधनों के कुशल उपयोग को मजबूती मिली है। इसके अलावा बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए जिससे कि हरियाणा के विकास को गति मिलेगी। गुरुग्राम में DMS-OMS सिस्टम लागू होगा। सोनीपत में मास्टर रोड 4 लेन होगी। घग्गर नदी में एक नया पुल निर्माण किया जाएगा। पंचकुला में 2 नदियों नालों का सौंदर्यीकरण होगा। पंचकुला व्यापारिक मनोरंजन के लिए विकसित होगा। फरीदाबाद और गुरुग्राम में आधुनिक हॉस्टल बनेंगे। महिलाओं के लिए आधुनिक हॉस्टल बनाए जाएंगे। भिवानी में कन्वेंशन सेंटर का बचा हुआ काम पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी स्वीकृत कार्यों को पूरी गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं में न्यूनतम लागत पर अधिकतम गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और टिकाऊ, दीर्घकालिक और कम रखरखाव वाली निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाए। हरियाणा सरकार का संदेश साफ है कि जो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में सहभागी बनना चाहता है, सरकार हर उस हरियाणवी के विकास के लिए सुशासन और पारदर्शिता के साथ खड़ी है। सरकार प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी के चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खरखौदा पहुंचे, जहां उन्होंने विकास रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने सोनीपत के गांव सोहंटी और थाना कला में 2 उप स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास भी किया। इन 2 विकास परियोजनाओं पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खरखौदा में घोषणाओं की झड़ी भी लगाई। खरखौदा के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। आपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत 25 लाख रुपए के ऋण की गारंटी हरियाणा सरकार देगी, उसको भी हमने पूरा किया है। साथियों, यमुनानगर के अंदर हमने कहा था कि 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला वहां रखी गई है, उसके ऊपर भी गति से काम चल रहा है। साथियों, मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने जो योजनाएं जो लागू की थी, उन योजनाओं को गति से हमारी सरकार काम कर रही है। प्रदेश सरकार किसान का सम्मान, युवाओं का रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन, बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन और गरीब को उनका अधिकार देने के लिए वचनबद्ध है। इसी सोच के साथ सरकार ने पिछले 11 सालों में हरियाणा को एक नई दिशा दी है। सरकार खरखौदा में भी विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए संकल्पित नजर आ रही है। इसी को साकार करने के लिए लगातार काम भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 11 सालों के कार्यकाल में खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में 2081 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए हैं। कि खरखौदा में थाना चौक और दिल्ली चौक के सौंदर्यकरण की बात हमारे पवन जी ने की है। इस चौक का सौंदर्यकरण किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। मैं खरखौदा के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपया और दे करके जाता हूं, ताकि विकास कार्यों को गति से आगे बढ़ाया जा सके। सरकार तिगुनी गति से तीसरे कार्यकाल में प्रदेश के समुचित विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम उठा रही है। बहन बेटियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। अब तक 2 किस्तों में 7 लाख से ज्यादा बहन बेटियों को 258 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है।
ये लाभ प्रदेश के लगभग 14,70,000 परिवारों को मिल रहा है। प्रदेश में जमीनों और संपत्तियों का पेपरलेस रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। अब रजिस्ट्री का काम पूरी तरह डिजिटल हो गया है।